है। चैप्टर नंबर 10 क्या था? इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 से लेकर 16 तक सारे जो हमारे चैप्टर है वो रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के बारे में ही डिटेल में आगे आगे हम हर एक चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 था इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। अब नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट टॉपिक डेटा टाइप क्या है, ठीक है। व्हाट इज डेटा टाइप? तो डेटा टाइप की डेफिनेशन लिखो या तो बुक के अंदर अंडरलाइन करो। द टाइप ऑफ a value that can be assigned to an identifier is known as each data type। पहले लिख लो, अभी समझाती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। The type of a value that can be assigned to an identifier is known as its data type, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल रोल अंडरस्कोर नंबर। तो अब रोल नंबर है वो इंटीजर ही होता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, कभी ऐसा सुना -1 रोल नंबर, -2 रोल नंबर, ठीक है। तो कोई एक वेरिएबल में बना रहे हो रोल नंबर, तो उसका हमें डेटा टाइप आगे लिखना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, डेसिमल है, फ्लोट है, क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर कोई डेटा टाइप है, आइडेंटिफायर है, उसके वैल्यू है वो इंटीजर के अंदर है, तो उसका डेटा टाइप बनेगा शॉर्ट के अंदर आईएनटी। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर डेटा टाइप, और हमें लिखना क्या पड़ेगा? आईएनटी इंटीजर, रोल नंबर, और फिर सिंटैक्स के लिए पीछे सेमीकोलन करना पड़ेगा, ओके। तो जो टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी असाइन्ड टू एन आइडेंटिफायर, रोल नंबर है वो आइडेंटिफायर, ठीक है, वेरिएबल है, आइडेंटिफायर, उसके आगे जो वैल्यू असाइन की जाती है, वैल्यू असाइन है उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो उसे क्या बोलते हैं? डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनटी क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है, ये आइडेंटिफायर है। इससे पूरा जो स्टेटमेंट है उसे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल बनाया, ओके। तो डेटा टाइप की डेफिनेशन, ठीक है। आगे की, अब एक लाइन आपको लिखनी है, ईच डेटा टाइप इन सी इज एलोकेटेड अ फिक्स मेमोरी स्पेस। जो फॉर एग्जांपल मैंने आईएनटी इंटीजर लिखा, तो वो मेमोरी के अंदर एक फिक्स मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, ओके। इट इज डिनोटेड बाय बाइट्स, ये जो डेटा टाइप्स है वो बाइट्स से डिनोटेड किया जाता है। अब बाइट मीन्स आपको याद रखना है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। एमसीक्यू के लिए 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, और ऐसे उल्टा भी पूछ सकते हैं, 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स, ओके। नेक्स्ट
डिनोटेड किया जाता है, रिप्रेजेंट्स किया जाता है, ठीक है, यूजिंग कीवर्ड, स्पेशल कीवर्ड्स। अब इंटीजर के लिए कीवर्ड है int, डेसिमल के लिए कीवर्ड है फ्लोट, FLOT, फ्लोट वैल्यू जैसे हम बोलते हैं पॉइंट वाली, डेसिमल वाली, 10.5, 10.8, ठीक है। कैरेक्टर के लिए कीवर्ड से के, आया समझ में? 3 डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर। इंटीजर के लिए कीवर्ड int, डेसिमल के लिए फ्लोट एंड कैरेक्टर के लिए CHAR, ठीक है। अब जो है आइडेंटिफायर है, उसे को डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स क्या होगी, ठीक है। बेसिक जनरल सिंटेक्स, कोई भी आइडेंटिफायर को अगर डेटा टाइप आपको एलोकेट करना है तो कैसे करोगे? डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप आपको लिखना है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है, डेटा टाइप, फिर क्या होगा? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मींस आपको जो भी नेम रखना है वेरिएबल का, मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, इंटीजर तो वो डेटा टाइप है, इंटीजर, फिर मैंने लिखा था रोल नंबर, ठीक है, तो रोल नंबर क्या है? आइडेंटिफायर। अब आप एक ही लाइन के अंदर जितने चाहे आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवाना चाहो, ठीक है, करवा सकते हो। आइडेंटिफायर 1, ठीक है, फिर आइडेंटिफायर 2, एंड आइडेंटिफायर n तक आप, यानी कि जितने भी आइडेंटिफायर आपको लिखना है, डिक्लेयर करवाना है डेटा टाइप के साथ, आप करवा सकते हो। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, उसका मीनिंग क्या है कि ऑप्शनल है। अब आपको एक ही आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवाना है तो भी करवा सकते हो। अगर एक से ज्यादा आइडेंटिफायर आपको डिक्लेयर करवाना है तो बीच में कोमा करके, ये ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं। ब्रैकेट्स को क्या डिनोट करता है कि ऑप्शनल चीज है, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा आइडेंटिफायर डिनोट करवाना है तो बीच में कोमा करके आपको करना पड़ेगा। तो ये जनरल सिंटेक्स है, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2 एंड आइडेंटिफायर n तक, ठीक है। अब जो भी वेरिएबल है, एनी वेरिएबल इन सी लैंग्वेज नीड्स टू बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट, यानी कि आप वेरिएबल कोई भी यूज करो उससे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इट मींस मैंने अभी लिखा था कि int रोल नंबर, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया। ये मैं क्या बोल सकती हूँ? मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, यानी कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ठीक है। कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? What is called declaration statement? The statement that declare a variable, ये जो स्टेटमेंट है वो वेरिएबल डिक्लेयर करता है, यानी कि the statement that declares a variable in C is called declaration statement. यहाँ पर ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, क्योंकि उसने वो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है इसलिए। ओके, आया समझ में कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या है और कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन सी लैंग्वेज, ठीक है, उसे यूज करें उससे पहले। ओके, अब ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप के भी वेरियस टाइप, कितने टाइप के डेटा टाइप? अभी हमने देखा इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, उसे अब हम डीप में पढ़ेंगे, डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। वेरियस डेटा टाइप्स।
इंटीजर int। सोर्स में हम क्या लिखते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इंटीजर के लिए, int। ओके, अब एन इंटीजर मींस होल नंबर। इंटीजर मींस क्या होगा, होल नंबर। फॉर एग्जांपल 10, 19, 25, 1000, होल नंबर। ओके, इट इज पॉजिटिव। अब ये होल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव होल नंबर। अब इंटीजर के अंदर नेगेटिव होल नंबर का भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल -99, -15, -90, 98, 998, यानी कि होल नंबर के अंदर पॉजिटिव होल नंबर एंड नेगेटिव होल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, अब इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कैसी सिंटैक्स हमें यूज करनी पड़ेगी, फॉर इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल के लिए कौन सा डेटा कीवर्ड होगा, int। int लिख के स्पेस छोड़ना है और आपको लिखना है आइडेंटिफायर 1, यानी कि जो भी आपको नेम लिखना है वेरिएबल का वो, यानी कि 1 2 3 से हम डिनोट करेंगे। आइडेंटिफायर 2, आइडेंटिफायर 1 तक जितने भी आपको आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवाने हैं वो करवा सकते हो। और पीछे आपको सेमीकोलन की शाइन करनी है, तभी आपका स्टेटमेंट पूरा हुआ ऐसा माना जाएगा, वरना आपको सिंटैक्स एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इंटीजर डेटा टाइप के लिए कैसे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखते हैं, int एंड आइडेंटिफायर 1 2 3 n तक। ठीक है, एग्जांपल अभी मैंने लिखवाया था int रोल नंबर, आइडेंटिफायर एक ही लिखा है। ठीक है, इंटीजर। अब एक साथ मुझे एक से ज्यादा आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवाने हैं, तो कैसे करवाऊंगी, फॉर एग्जांपल int डेट, मंथ, ईयर, बीच में कोमा और लास्ट में तो आपको सेमीकोलन करना ही है। ठीक है, आया समझ में कैसे एक से ज्यादा भी आप आइडेंटिफायर का यूज करके डिक्लेरेशन करवा सकते हो इन इंटीजर डेटा टाइप। ओके, अब आपको एक दो लाइन एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, बुक के अंदर अंडरलाइन कर दीजिएगा। इन ANSI इंटीजर डेटा टाइप यूज 4 बाइट्स। अब इंटीजर डेटा टाइप है वो कितने बाइट यूज करता है, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मींस 30, 4 8 जा 32 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट्स मींस 8 बिट। तो सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर है वो 4 बाइट यूज करता है। ठीक है, 4 बाइट मींस 32 बिट्स। मेमोरी के अंदर स्पेस इतनी एलोकेट करता है। इट हैज रेंज ऑफ, एक रेंज दी है। ठीक है, माइनस से लेकर प्लस। ठीक है, एक रेंज दी है, वो अंडरलाइन कर दीजिएगा। द वेरिएबल डिफाइंड विथ इंटीजर साइन वेरिएबल, यहाँ पर जो इंटीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, फॉर साइन इंटीजर द वैल्यू ऑफ रेंज इज कैलकुलेटेड एज, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। साइन इंटीजर, फॉर साइन इंटीजर, साइन इंटीजर मींस
बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, अनसाइंड इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर माना जाएगा, साइंड इंटीजर मींस ये नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। फॉर साइंड इंटीजर द वैल्यू ऑफ रेंज इज कैलकुलेटेड एज, एक फॉर्मूला याद रखना है, -2 रेज़ टू n-1 से लेकर +2 n-1 -1। एक फॉर्मूला बुक के अंदर दिया होगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा कि रेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ, अब यहाँ पर n क्या है, n रेफर्स टू नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड, कितने बीट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, ये आपको n की वैल्यू डालकर रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। -2 रेज़ टू n-1 से लेकर +2 n रेज़ टू -1 ओके। नेक्स्ट है इसी के अंदर इंटीजर के अंदर ही अनसाइंड इंटीजर, इंटीजर का ही टाइप है, अनसाइंड इंटीजर यानी कि अनसाइंड आईएनटी, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, द वेरिएबल डिक्लेयर इन अबव एग्जांपल मींस, हमने अभी एक ऊपर एग्जांपल देखा, डेट मंथ ईयर रोल नंबर, ये हमने आईएनटी इंटीजर लिखकर डिक्लेयर करवाया, ठीक है। वो सब क्या है, साइंड इंटीजर, क्या है, साइंड, ठीक है। इन मेनी सिचुएशन we are aware that we will not require a negative value at all, we can identify the variable using keyword unsigned। जब हमें नेगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं है तब हम एक कीवर्ड यूज करेंगे, कौन सा, अनसाइंड। जो ऊपर हमने एग्जांपल देखा आईएनटी रोल नंबर, आईएनटी डेट मंथ ईयर, उसके अंदर हमने कहीं पर भी कीवर्ड अनसाइंड यूज नहीं किया, इसका मीनिंग उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आप डाल सकते हो, ठीक है। बट जब भी हम अनसाइंड कीवर्ड यूज करेंगे तो इसका मीनिंग सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हो इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो कैसे, फॉर एग्जांपल आपको आगे लिख देना है कीवर्ड अनसाइंड, UNSIG अनसाइंड, फिर इंटीजर, आगे 8 डिजिट, डेट, इसका मीनिंग डेट मंथ ईयर है वो आप नेगेटिव नहीं डाल सकते, अनसाइंड मींस पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि जो डेट मंथ ईयर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीजर है, इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम आगे लिखेंगे अनसाइंड इंटीजर डेट मंथ ईयर। तो जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए इंटीजर के अंदर तब आप एक कीवर्ड यूज करके अनसाइंड आप ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हो, ओके। अब यहाँ पर डेटा टाइप क्या होगा, अनसाइंड इंटीजर, पूरा बोलना पड़ेगा आपको, डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप अनसाइंड इंटीजर, ओके। अब डेट मंथ एंड ईयर है आर आइडेंटिफाइड ऑफ टाइप इंटीजर एंड आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अब ये जो डेट मंथ ईयर है वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही की
इंटीजर यूज 4 बाइट्स, अनसाइंड इंटीजर में कितना बाइट यूज करते हैं 4 बाइट्स, इट मींस 32 बिट्स। ओके, मेमोरी स्पेस। अब अनसाइंड इंटीजर है, उसकी जो रेंज है, ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर अनसाइंड इंटीजर द वैल्यू ऑफ रेंज इज कैलकुलेटेड एज 0 to 2 raised to n minus 1। ये तो पता ही आपको क्या है, ठीक है, कि कितने बाइट्स आपको इंटीजर के अंदर स्टोर करवाने हैं हो। ओके, तो ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। अब अनसाइंड इंटीजर के बाद लॉन्ग इंटीजर यानी कि लॉन्ग आईएनजी, सॉरी लॉन्ग आईएनजी। ये भी एक इंटीजर डेटा टाइप का पेटा टाइप है, यानी कि सब टाइप से लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ इंटीजर नंबर। अगर आपको इंटीजर नंबर की रेंज बढ़ानी है, ठीक है, इंक्रीज करनी है, बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स लॉन्ग विथ द इंटीजर डेटा टाइप। तो आपको प्रीफिक्स क्या यूज करना है, अनसाइंड के अंदर हमने क्या यूज किया था अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड आईएनटी। तो अगर आपको रेंज बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, ठीक है, रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू की रेंज आपको इंक्रीज करनी है, तो आपको आगे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा LONG। ए है आपको स्मॉल ही करना है, लॉन्ग, फिर आईएनटी डेटा टाइप एंड आइडेंटिफायर, जो भी नाम रखना है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या हो गया लॉन्ग इंटीजर। अब पॉपुलेशन जो है उसके अंदर आप जो उसकी रेंज है उसे इंक्रीज करवा सकते हो, क्योंकि आपने प्रीफिक्स क्या यूज किया है लॉन्ग इंटीजर। ओके, अब यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर है, लॉन्ग आईएनटी है, वो क्या है डेटा टाइप। ये हो गए डेटा टाइप। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो क्या है वेरिएबल, वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया वो, ठीक है। एडिंग लॉन्ग एज अ प्रीफिक्स टू इंटीजर एलोकेटेड 8 बाइट्स। रेंज बढ़ गई, ठीक है, 8 बाइट्स एलोकेट करेगा। 8 बाइट्स मींस 8 8 जा 64 बिट्स। बढ़ गई ना रेंज, पहले 4 बाइट्स था, अब हमने लॉन्ग इंटीजर का यूज किया तो उसकी मेमोरी स्पेस कितनी हो गई 8 बाइट्स, यानी कि 64 बिट्स, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। अब आगे के जो भी डेटा टाइप्स है, फर्स्ट टाइप देखा हमने इंटीजर, उसके अंदर अनसाइंड इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। अब आगे का जो है डेसिमल यानी कि फ्लोट वाला, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको आज मैंने जितनी भी बेसिक थियोरी समझाई लिखवाई वो एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, देख लेना है, ताकि आपको चैप्टर में आगे ज़्यादा समझ आए, ठीक है। अगर आपको बेसिक पता होगा तो ही आप आगे समझ पाओगे, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, आगे के जो भी वेरिएबल टाइप डेटा टाइप्स है